कि संतन के संग लाग तेरी बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी और हमारे दादा झमरलाल तकिया से भगवान के चरणों में 101 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। भगवान कल्याण करते रहे, माँ भक्ति भंडार को भरते रहे, जीवन मंगल में हो। आज इधर श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं महाराज परीक्षित। बताया गया है आज ब्रह्मा पुत्र नारद जी जो है बीड़ा को बजाते हुए कंस की सभा में पहुंचे। और जब कंस की सभा में पहुंचे तो उसी समय क्या देखा कि कंस जो है सभा में उदास बैठा हुआ था। तो देव ऋषि बाबा नारद ने जवाब दिया है कि महाराज जब कभी मैं आपकी सभा में आता था तो आपका चेहरा हमेशा खिलता हुआ नजर आता था। लेकिन बात यह है मैं कुछ दिनों से देखता जा रहा हूँ कि तुम्हारा चेहरा जो है दिन प्रतिदिन कुमलाता चला जा रहा है और इतने पतले होते चले जा रहे हो। क्या बात है? कौन सा कष्ट ऐसा है जो तुम्हें इतनी चिंता हो रही है? ऐसा मालूम होता है तुमने खाना पानी भोजन छोड़ दिया। देव ऋषि बाबा नारद समझाने लगे महाराज क्या बात है कि बोले नारद दिन दिन तेरी कि बोले नारद दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है।
इधर बताया गया है, श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं महाराज परीक्षित। आज ब्रह्मापुत्र नारद ने जब ऐसी बात कही तो उसी समय भोजराज कंस कहने लगा, देव ऋषि बाबा नारद, आपको पता होना चाहिए कि गोकुल में हमारा काल पल रहा है। मैंने उसे मारने के लिए पता नहीं कैसे कैसे राक्षसों को भेजा, कासुर बकासुर जैसे राक्षस भेजे, लेकिन कोई भी राक्षस वहां से वापस नहीं आया। और मैंने अपनी बहन पूतना को भेजा कन्हैया को मारने के लिए, मेरी बहन पूतना भी मारी गई हमारे चक्कर में, लेकिन मेरे काल का वध नहीं हुआ। मुझे मालूम होता है कि मेरे प्राण चले जाएंगे। देव ऋषि बाबा नारद कहने लगे, महाराज तुम तो उस कन्हैया से डर गए, जरा गौर करो, विचार करो, इतनी जल्दी से हार नहीं माननी चाहिए। कहाँ तुम इस मथुरा नगरी के राजा और कहाँ वो एक गरीब ग्वाल जो अपना गुजारा गैयों से करता हो, तुम उस कन्हैया से डर गए और उसे तो मारना गुड़ियों का खेल है। कंस ने कहा, उसे मारना गुड़ियों का खेल नहीं है, ये तो मुझे पता है। मैंने पता नहीं कितने बड़े बड़े राक्षसों को भेजा, लेकिन कन्हैया का वध नहीं हो पाया और मुझे मालूम होता है कि मेरे प्राण चले जाएंगे। देव ऋषि बाबा नारद कहने लगे कि महाराज इतनी जल्दी हार नहीं मानते हैं, सुनो मेरी एक बात, और तुम्हें कन्हैया को मारना बहुत आसान हो जाएगा। तो भोजराज कंस ने जवाब दिया, बताइए देव ऋषि बाबा नारद। तो आज ब्रह्मापुत्र नारद समझाते हुए बोले हैं, सुनो तुम एक काम करो कि नारदी बोले कारण कैसा, कि नारदी बोले कारण कैसा, सीधी क्या पहुँचा और हमारे नाना जी की तरफ से भगवान के चरणों में क्या अनुग्रह का दान हो रहा है। भगवान कल्याण करते रहे और भंडार को भरते रहे, जीवन मंगल में हो। नारदी बोले से उन्हें बोलिए वृंदावनी हरि लाल की। आज देव ऋषि बाबा नारद कहने लगे, सुनो भोजराज कंस, तुम एक पत्र लिखो और उस पत्र में ये लिखो कि जो काली दामे कमल के पुष्प हैं वो बाबा नंद तोड़ करके ले आए। अगर कमल के पुष्प तोड़ कर नहीं लाते तो सारे गोकुल वासियों को पकड़ करके जेलों में बंद कर दूंगा।
और तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कालीदा का जल जो है इतना विषैला है कि जो भी जीव जंतु उसे पी लेता है उसके प्राण नहीं बचते। बाबा नंद को दुखी देख करके कन्हैया खुद कमल के पुष्प तोड़ने के लिए जाएगा और जिस समय वो कमल के पुष्प तोड़ने के लिए जाएगा तो उसी समय वहां से जीवित नहीं आ पाएगा। भोजराज कंस कहने लगा ये तो बड़ी सुंदर बात है। आज उसने तुरंत ही पत्र लिखा और पत्र को लिख करके बाबा नंद के यहाँ भिजवाया गया। जिस समय वो पत्र मिला है तो बताया गया कि पढ़ते ही फरमान को लगे कांपने नंद, देख मौत दोनों तरफ हुई बोलती, अति उदास बैठी हुई सिसक रही थी माई। उसी समय गोपाल ने माखन मांगा। इधर जब वो पत्र बाबा नंद को मिला, जिस समय बाबा नंद ने उस पत्र को पढ़ा तो आज बाबा नंद विचार करने लगे हैं प्रभु अब क्या करें। अगर मैं कमल के पुष्प तोड़ने के लिए कालीदा में जाता हूँ तो कालीदा का जल इतना विषैला है कि मैं वहां से जीवित नहीं आ पाऊंगा और अगर नहीं जाता हूँ तो सारे गोकुल वासियों को पकड़ करके कंस जेलों में बंद कर देगा। अब तो मेरी मौत दोनों तरफ है। और हमारे दादा झमनलाल जी की तरफ से 51 मुद्राओं का दान हो रहा है। भगवान कल्याण करते रहे, माँ भक्ति भंडार को भरते रहे, जीवन मंगल। आज उसी समय बाबा नंद रोने लगे, मैया यशोदा आंगन में बैठ करके रोने लगी और जवाब दिया कि हे प्रभु हमें किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन जिस समय से मैंने कन्हैया को पाया उस समय से मुझे चैन नहीं मिला, क्योंकि मेरे कन्हैया को मारने के लिए पता नहीं कितने कितने राक्षसों का आगमन हुआ, कितने कितने राक्षसों से सामना करना पड़ा। और आज देखो जब उसकी कोई पेश नहीं गई तो कमल के पुष्प मंगवाए। इधर भगवान कन्हैया अपने ग्वालों के साथ में गैयों को चरा करके जिस समय वापस आए तो उन्होंने क्या देखा, आज आंगन में बैठी यशोदा मैया रो रही है। भगवान कन्हैया पास में जाकर बोले मैया क्या बात है, क्यों रो रही हो, बताओ तुम्हें किसी ने कुछ कहा है। यशोदा मैया ने कोई जवाब नहीं दिया। कन्हैया कहने लगे मैया एक काम करो, ये रोना धोना बंद करो और मैं तो गैयों को लेकर के आया हूँ, बहुत जोर से भूख लगी है, ऐसा करो मुझे थोड़ा सा माखन मिश्री दे दो। जब ये बात कही तो यशोदा मैया कहने लगी बेटा सुनो कि मैया बोली खाई ले लाला अंतिम दिन माखन मिश्री को, कल से क्या पता हमें लाला तरसना पड़ेगा भाभी को। और भैया सौरभ जी की तरफ से 11 मुद्राओं का दान हो रहा है।
इधर बताया गया श्री सुखदेव जी समझा रहे महाराज परीक्षित। आज यशोदा मैया कहने लगी बेटा एक काम करो, तुम आज माखन मिश्री को खा लो, पता नहीं कल से इस माखन मिश्री को खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता नहीं तुम्हारे बाबा जी कहाँ होंगे, तुम्हारी मैया कहाँ होंगी, पता नहीं तुम्हारे दर्शन होंगे या नहीं होंगे। जिस समय ये बात कही तो कन्हैया कहने लगे मैया आखिर बात क्या है, इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो, और मुझे माखन मिश्री क्यों खाने को नहीं मिलेगा। एक बात बताओ, अगर तुम्हें किसी ने कुछ कहा है तो हमसे बताओ, अगर तुम्हें किसी ने उंगली दिखाई होगी तो मैं उस उंगली को तोड़ दूंगा, अगर किसी ने तुम्हें गाली दी होगी तो मैं उसके प्राणों को नहीं छोड़ूंगा। मैं एक बार बता दो आखिर इस चिंता का कारण क्या है, क्यों रो रही हो और माखन मिश्री क्यों छूट जाएंगे, ऐसा कौन सा काल चढ़ाया है जो माखन मिश्री छूट जाएंगे। उसी समय यशोदा मैया कहने लगी बेटा मैं क्या बताऊं, ऐसा करो अपने बाबा नंद से पूछो। आज उसी समय भगवान कन्हैया बाबा नंद के पास में पहुंचे और जवाब दिया बाबा नंद क्या बात है, तो इतने उदास क्यों हो, आंगन में बैठी मैया रो रही है और तुम भी इतने उदास हो, इस चिंता का कारण क्या है। बाबा नंद कहने लगे बेटा क्या करूं, चिंता जो है वो समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो उसी समय कन्हैया कहने लगे बाबा नंद हमसे एक बार कहो, ये मत समझना कि कन्हैया अभी छोटे हैं, तुम्हें पता नहीं कि हम दोनों भाइयों में कितना बल है। और एक बार बताओ, आज जब भगवान कन्हैया नहीं माने जिद ठान गए तो बाबा नंद कहने लगे बेटा मैं क्या तुम्हें बताऊं, तुम्हारे मामा कंस ने इस पत्र को भेजा है, ऐसा करो इस पत्र को पढ़ लो। आज उसी समय जब भगवान कन्हैया ने उस पत्र को पढ़ा तो उसी समय आज जवाब दिया है कि बाबा तुम चिंता मत करो, और हमारे सावन चाचा जी की तरफ से भगवान के चौड़ों में 11 मुद्राओं का दान हो रहा है। और भैया कृष्ण जी की तरफ से 10 मुद्राएं दान हो रहे हैं। भगवान कल्याण करते रहे, माँ भक्ति भंडार को भरती रहे, जीवन मंगल में हो। आज भगवान कन्हैया कहने लगे तुम चिंता मत करो। आइए सभी भक्त एक बार भगवान का नाम बोले और उसके बाद में कथा की ओर चलते हैं।